रविश एक अमीर बिजनेसमैन है जिसकी इकलौती लड़की नेहा अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से अपने घर आ रही होती है। नेहा एक नॉटी टाइप की लड़की होती है, सबको खुश रखती और खुद भी खुश रहा करती। तभी रविश नेहा को कॉल करता है। हेलो माय डॉल, वेयर आर यू? हे डैड, मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ, आप कब तक आएंगे? मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैंने अपना ड्राइवर को भेजा है, वो तुम्हें लेने आ ही रहा होगा। ओके डैड। थोड़ी ही देर में वहाँ रोहन कार लेकर आ जाता है और नेहा कार के पास आ जाती है। नेहा जैसे ही रोहन को देखती है, उसको रोहन पसंद आ जाता है। हाय, क्या तुम्हें मेरे डैड ने यहाँ भेजा है? जी हाँ। तुम ड्राइवर तो नहीं लगते। मैडम, एक गरीब कुछ भी लग सकता है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ड्राइवर की नौकरी के बजाय कुछ और काम कर लो। मैडम, ज्ञान सब देते हैं पर काम कोई नहीं देता। खैर, आप ये सब जाने दो, घर चलिए। रोहन नेहा को घर ले आता है। कार से उतरते वक्त रोहन नेहा का बैग लेकर अंदर जाने लगता है, लेकिन नेहा स्माइल करते हुए रोहन के हाथों से बैग ले लेती है और घर के अंदर चली जाती है। अब रोहन को भी नेहा अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन रोहन घर के बाहर कार को साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ रविश और नेहा आ जाते हैं। रोहन, ये सब क्या है? कार को ठीक से साफ करो, देखो कितनी गंदी है, नालायक। डैड, आपको इस तरह रोहन को नहीं डांटना चाहिए, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। बेटा, ये गरीब लोग हैं, इन्हें सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, तुम इससे दूर ही रहना। चलो, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रविश वहाँ से चला जाता है। तभी नेहा रोहन के पास जाती है, जहाँ रोहन कार को साफ कर रहा होता है। सॉरी, वो डैड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो दिल के बुरे नहीं है, बस कभी कभी लोगों को समझने में गलती कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो तो मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे भी गरीब की इज्जत कहाँ होती है। अच्छा, अब तुम एक काम करो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नो अमीर नो गरीब, सिर्फ दोस्त। आप मुझसे दोस्ती करोगी? आपके डैड को अच्छा नहीं लगेगा ये सब। उनको बताएगा कौन? अच्छा चलो, अब हम दोस्त हैं तो एक दोस्त दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं भी कार को साफ करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेहा भी अब कार को साफ करने लग जाती है। ये देख रोहन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब रोहन भी नेहा की तरफ खिंचा जा रहा था। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों काफी समय साथ बिताने लगे। ऐसे ही एक दिन रोहन रोता हुआ रविश के पास आता है। मालिक, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। कुछ मदद हो जाए तो मैं उनको किसी हॉस्पिटल में ले जाऊं। मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, जाओ किसी और से मदद मांगो। ऐसा मत बोलिए मालिक, आपके सिवा मेरा कौन है? मेरे पिताजी मर रहे हैं, मदद करिए। ये सब बातें दूर खड़ी नेहा सुन रही होती है और वो अपने डैड के पास आकर कहती है, डैड, हमें रोहन की मदद करनी चाहिए। वो हमारे यहाँ काम करता है, अगर आप मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? नेहा की बात सुनकर रविश रोहन को कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों को लेकर रोहन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नेहा रोहन से मिलती है। हाय रोहन, अब तुम्हारे पिताजी ठीक हैं? हाँ, वो अब ठीक हैं, थैंक यू। तुम्हारी वजह से वो आज जिंदा हैं। कोई नहीं, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है। और वैसे भी ये तुम्हारा हक था जो मैंने तुम्हें दिलवाया, बस। अच्छा नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ, कहो ना। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। रोहन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम्हें मुझे भूलना होगा, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है, अमीरी और गरीबी की, जो कभी नहीं भरने वाली। और तुम्हारे डैड भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैड के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, पैसे नहीं। वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगे। दोनों को बात करते हुए रविश देख लेता है और ये सब सुनकर वो रोहन को थप्पड़ मारता है और नेहा का हाथ पकड़कर उसको घर ले जाता है। डैड, मेरी बात तो सुनिए, रोहन एक अच्छा लड़का है। मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला। मैंने कहा था तुम्हें इन गरीबों से दूर रहो, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब मुझे कुछ करना होगा। डैड, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप हम दोनों को दूर नहीं कर सकते। रविश नेहा को रूम में बंद करके चला जाता है। वहीं रोहन रूम के पीछे से अंदर आ जाता है और नेहा रोहन से कहती है, रोहन, हमें यहाँ से जाना होगा। डैड मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, चलो भाग चलते हैं। नहीं, तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें भी अपने साथ गरीबी में नहीं रख सकता। रोहन, मैं यहाँ से अपनी सारी गोल्ड ज्वेलरी लेकर चलूंगी, हम अच्छे से रह पाएंगे। ठीक,
तो आज रात 10 बजे मैं बाइक लेकर मेन गेट पर खड़ा रहूंगा, तुम अपना सामान लेकर आ जाना। रोहन नेहा को कहकर चला जाता है। रात हो जाती है। नेहा अपनी सभी गोल्ड ज्वेलरी बैग में रखकर भाग जाती है। रोहन नेहा को लेकर एक पुराने से घर में रुकता है। हम वहाँ से भाग आए, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता रोहन। हाँ अच्छा, ये लो पानी पी लो। नेहा जैसे ही पानी पीती है उसको नशा सा होने लगता है। रोहन, मेरा सर घूम रहा है, पानी में क्या था? रोहन जोरों से हंसता हुआ। तेरे बाप ने मुझे कितना जलील किया है, आज मैं उसका बदला ले रहा हूँ। ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? काहे का प्यार, मैं तो बस तेरे बाप की दौलत से प्यार करता हूँ जो अब तू मेरे पास लेके आई है, तो मुझे तेरी जरूरत नहीं है। नेहा नशे की हालत में ही रोने लग जाती है और रोहन गोल्ड ज्वेलरी से भरा बैग लेकर नेहा को अकेला छोड़कर चला जाता है। रोहन, ऐसा मत करो। रोहन के जाने के बाद वहाँ रविश आ जाता है। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। डैड, आपने सही कहा था, रोहन बस मेरे पैसों के पीछे था। आई एम सॉरी डैड। कोई नहीं बेटा, मुझे तुम मिल गई और कुछ नहीं चाहिए अब। रविश नेहा को घर ले आता है और नेहा को अपनी गलती का पछतावा होता है।